फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेल लीड एक रुथलेस माफिया गैंगस्टर है और बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम भी है। वो तो फीमेल लीड की डिटेक्टिव वाली स्किल्स देखकर उसका दीवाना ही हो गया था। वो बोलती है कि मेरा ऑलरेडी बीएफ है, बट फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। भले ही हमारा हीरो एक रुथलेस माफिया है, बट वो हमारी हीरोइन के लिए क्यूट और केयरिंग बन जाता है और वो उससे शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी रेडी है। और हमारी फीमेल लीड तो एक पल में ही बता देती है कि कौन झूठ बोल रहा है और वो हीरो के झूठ को भी बहुत पकड़ती है। बट इस ड्रामा में आपको रोमांस सीन के साथ बहुत सारे क्यूट कॉमेडी सीन भी देखने को मिलेंगे। हमारे हीरो के साथ साथ हमारी हीरोइन भी उसके एनिमीज को फाइंड करने में हेल्प करती है। वो तो उसके माफिया डेड के धमकाने पर भी नहीं डरती। इसलिए आपको ये ड्रामा देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें हमारी हीरोइन भी बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में मेल लीड मोस्ट रुथलेस माफिया गैंगस्टर फू की एंट्री होती है। फिर फीमेल लीड सिमिन को दिखाते हैं। वह शॉवर लेकर मिरर के सामने बाल संवार रही होती है। तभी अचानक किसी के अंदर आने की आवाज आती है, तो वह डरते हुए पुलिस को कॉल करने लगती है। बट तभी फू आकर उसके गले पर नाइफ रख देता है और उसे फोन नीचे रखने का कहता है। वह कहती है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम जो चोरी करना चाहते हो करो, लेकिन अगर इसी तरह तुम्हारी ब्लीडिंग होती रही तो तुम पक्का मर जाओगे। पहले मुझे अपनी पट्टी करने दो। वह मान जाता है और बेड पर लेट जाता है। वह पट्टी करते हुए जानबूझकर चोट को ज्यादा दबाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे घर में जो तौर फोर की है तो मैं उसका बदला नहीं लूंगी। तभी वह पट्टी करते ही उसके हाथ पर हथकड़ी लगाकर उसकी वॉच ले लेती है। तो वह कहता है, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, पर वह उसे फुल इग्नोर करके चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर चेंज करके आती है, हेलो मिस्टर, ये फ्लैट मेरे अंकल का है, तुमने बेड भी कितना गंदा कर दिया है, तो ये वॉच उसके ही बदले में ले जा रही हूँ। तभी उसका असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहां आता है और कहता है, जिन्होंने आप पर अटैक किया वो पकड़े गए हैं। फू कहता है, मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा, फिलहाल मुझे इस लड़की का बायोडाटा लाकर दो जो तुम्हारे सामने से निकल कर गई है। तभी वो फाइल असिस्टेंट को देता है। दूसरी तरफ सिमिन को एक बार में दिखाते हैं। वह सामने बैठे आदमी को वॉच देकर एक फोटो दिखाती है जिसमें उसके भाई ची सियुआन की फोटो होती है। ये कई दिनों से लापता है, प्लीज इसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वह आदमी कहता है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव वॉच है, क्या तुम पागल हो गई हो जो एक मिसिंग लड़के के लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज दे रही हो। वह सोचती है, लगता है कि यह डिटेक्टिव नहीं कोई दूसरा आदमी है, अगर थोड़ी भी देर की तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी सिमिन धीरे से जाने लगती है, बट उसके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे बंधे हुए दिखाते हैं। वह गुंडा कहता है, तुम तो हांगकांग की सबसे रईस खानदान की बहू हो। बट ये सुनते ही वह सोचती है, अच्छा इसे मैं उस गैंगस्टर की फियांसे लग रही हूँ। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे तुम लोगों को फू के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा गुंडा कहता है, उन्हें बुलाए हुए काफी टाइम हो गया, लगता है कि उन्हें तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी दूसरा आदमी उसे बस मारने वाला होता है। बट तभी फू की अपनी गैंग के साथ वहाँ एंट्री होती है। वो गैंडा कहता है, अरे मिस्टर फू को आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई, हम आपका हूँ वेट कर रहे थे, लगता है कि हमारा माल रेडी है, तो चलो जल्दी से डील करते हैं ताकि आपको फौरन आपकी फियांसे मिल जाए। बट फू कहता है, मैं इसे नहीं जानता। ये सुनते ही सिमिन दंग रह जाती है। वह गुंडागर्दी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हर कोई आपकी वॉच के बारे में जानता है। ये वॉच मिस्टर लियांग यानी आपके डेड ने गिफ्ट में दी थी। हांगकांग का बच्चा बच्चा ये बात जानता है, तो ये कोई एरी गैरी लड़की के पास कैसे हो सकती है बताओ। तो फू कहता है, मेरा लड़कियों के मामले में टेस्ट इतना बेकार नहीं है जो इस बंदरिया की अपनी फियांसे बनाऊं। गुंडा तो शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है, नाटक करना बंद करो, पर फू फिर भी वहां से जाने लगता है। तो गुंडा कहता है, चलो इनको जाने दो, हम इस छोकरी को निपटा देते हैं, वरना कहीं किसी केस में फंसा डालेगी। वो सिमिन को मारने वाले होते हैं। बट तभी वह कहती है, क्या तुम किसी को मरते हुए भी नहीं बचाओगे। तभी वह उसके पास आता है। तो वह कहती है, तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो। तो फू कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वह उसके क्लोज आकर उसे किस करती है। तो वह हैरान रह जाता है और अपने गार्ड्स को उन पर शूट करने का कहता है। गार्ड्स जैसे गन उन पर पॉइंट करते हैं। वह सब डर जाते हैं और चुपचाप सब डरकर साइड में बैठ जाते हैं। फिर फू उस गेंडे के हाथ से अपनी वॉच निकाल लेता है और सिमिन के पास आकर कहता है, तुम काफी ब्रेव हो, तुमने झूठ बोला कि तुम मेरी फियांसे हो। तो वह कहती है, जब तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते तो तुमने हल्का सा सिर हिलाया। सिर को इस एंगल में हिलाना मतलब ये झूठ बोलने का साइन है, और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मिस्टर फू इतने अनग्रेटफुल तो नहीं होंगे जो एहसान का कर्ज भी ना चुकाए। फू कहता है, लगता है कि तुम पहले से जानती हो कि मैं कौन हूँ। तो वह हाँ कहती है। तभी फू कहता है, तुम सिमिन हो, तुम्हारे पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर थे, तुम्हारे डैड की 7 साल पहले मौत हो गई थी, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई
चीस युआन, बस 3 लोग बचे थे और अपने अंकल के घर रह रहे थे। बट तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे पापा की पेंशन का माल अपने कब्जे में ले लिया था और तुमको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, हांगकांग की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। तभी वह कहती है, अरे अब बस भी करो, तुमने तो मेरा पूरा बायोडाटा ही निकलवा लिया है। फू कहता है, जिस समय मैंने सोचा मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, तभी तुम पर फू का लेबल लग गया। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, समझी? ये सुनते ही उसे जोर का झटका धीरे से लगता है। माना कि मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ जो अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुई है, बट तुम्हारी जान बचाना बस एक एक्सीडेंट था और तुमने उसका उधार चुका दिया। नहीं बाबा, तुम्हारे साथ रहने पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फू कहता है, उस बात का क्या, जब तुमने मुझे किस किया? तो सिमिन कहती है, मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। इतना बोलकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वह उसकी रस्सी खोल देता है। फिर धीरे से कहता है, चली जाओ, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। वह जाने लगती है, बट रुक कर कहती है, भगवान करे कि अब तुम्हारा थोबरा अब मुझे कभी भी नहीं दिखाई दे। जब फू को ऑफिस में दिखाते हैं, उनके सामने 2 मॉडल्स होती हैं और तभी अंकल कहते हैं, हांगमैन की फीस्ट याद रखना, ये सिर्फ दावत नहीं, एक वार्निंग है। वैसे तुम बच्चे हो तो ये सब नहीं समझोगे। तो फू कहता है, मेरे अंकल शायद भूल रहे हैं कि मेरे डैड काफी समझदार हैं। अगर शियांग यू हमें ये अपॉर्चुनिटी न देते तो लियू बैंग इतना ऊपर कैसे जाता? तभी सिमिन वहाँ दूसरी गर्ल्स के साथ आती है उन्हें सर्व करने के लिए। सिमिन सोचती है, सियुआन मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी उसकी नजर फू पर पड़ती है और दंग रह जाती है। अरे भाई, ये आफत यहाँ क्या कर रहा है? साला मुझे मरवा के मानेगा। तभी मैनेजर उसे कहती है, तुम क्या ऐसे देख रही हो? तुम्हारे बाप की बारात में आई हो क्या? बोलो तो चाय पानी लो, चुपचाप चाय सर्व करो। तभी वह अंकल और फू को चाय सर्व करने जाती है। वह अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, बट अंकल उसे हवसी की तरह उसकी स्कर्ट को देख रहे होते हैं। तभी फू अपना कोट उतार कर उसकी कमर पर बांध देता है तो अचानक वह हैरान रह जाती है। वह कहता है, इतना पैसा क्लब पर लगाते हो क्या? फूल ड्रेस लाने के लिए पैसे कम पड़ गए थे? मैनेजर उससे माफी मांगती है। तभी असिस्टेंट सेक्रेटरी ली को पकड़कर वहां आता है। बॉस, यही वो कमीना है जिसने आपकी लोकेशन लीक की थी। सेक्रेटरी ली कहता है, बॉस मुझे यह सब किसी ने करने को कहा था और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। फू कहता है, अंकल आप तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं ना, मुझे एडवाइस क्यों नहीं देते? मैं ऐसे गद्दारों के साथ क्या करूं? तो वह कहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, या तो तुम पुलिस को कॉल करो या फिर इसे मार दो। तो कहता है, पर इस सिटी में तो एक ही रूल है और वह सिर्फ मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। मैं दिन को रात कहूँ तो रात, समझ गए ना? तभी वह अचानक एक तलवार निकालकर सिमिन को पकड़ ढहा देता है और सेक्रेटरी ली पर पॉइंट करवा देता है, जिससे वह बहुत डर जाती है और ली की तो सुसु निकल जाती है। तभी फू कहता है, ओपेरा में तलवार से सर कैसे उड़ाते हैं? रहने दो, उसे देखकर तुम सच में बहुत डर जाओगी। तभी वह तलवार को नीचे फेंक देता है। सेक्रेटरी ली को जाने देता है। वह थैंक यू बोलते हुए जाने लगता है तो फू का गार्ड उसके हाथ पर चाकू से वार करता है। तभी सिमिन डरकर फू को हक कर लेती है। जैसे ही वह लोग उसे ले जाते हैं, फू उसे छोड़ देता है और कहता है, अंकल जी, जो कोई भी फू फैमिली को छोड़ कर जाता है उसे इसकी कीमत तो चुकानी होगी। ये सुनते ही सिमिन सोचती है, फू फैमिली के लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। अगर सियुआन सच में फू फैमिली की जासूसी कर रहा है तो वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंकल कहते हैं, तुम हमेशा लोगों को गलत नजर से देखते हो, मैं तुम्हें एक अच्छा सेक्रेटरी लाकर देता हूँ। तभी वह जेसिका को बुलाता है। वह रूम में आती है और फू के क्लोज जाकर बैठ जाती है। वह कहती है, मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी हूँ, फ्यूचर में आप मेरी अच्छे से केयर करना प्लीज। अंकल कहते हैं, कल से तुम फू के साथ ऑफिस आया करोगी। फू थैंक यू कहता है, बट तभी सिमिन कहती है, आप तो अपने भतीजे को ही अपनी गर्लफ्रेंड टिका रहे हो अंकल, ये तो बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो आप। अंकल गुस्से से कहते हैं, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें इतना बोलने का हक किसने दिया? फू कहता है, तुम बोलती रहो। तो कहती है, मिस जेसिका जैसे ही अंदर आई, आपने उसे एक नजर देखा, आपके इशारे पर वह शर्माई। ये छुपम छुपाई तो सिर्फ लवर्स में होती है। अंकल कहते हैं, बोलने से पहले ख्याल रखो। फू तुम खुद ही इससे बात करो। सिमिन कहती है, जब लोग झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, एड्रेनालाइन की वजह से उस जगह की वेसल्स फैल जाती हैं और इससे स्किन में एचिंग होती है। यही एक प्रूफ है, देखो खुजली चली ना अंकल। जेसिका कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरा इनसे क्या रिलेशन? फू कहता है, अंकल अपनी लवर मेरी कंपनी में काम के लिए लाए हैं, अगर आंटी को पता चला वह क्या करेंगी? मैं तो कहता हूँ आप लोग कोई अच्छी जगह चले जाओ, थोड़ा पर्सनल स्पेस मिल जाएगी। अंकल कहते हैं, हाँ वैसे भी अच्छा तमाशा लगा रखा है। तभी सब वहाँ से चले जाते हैं। सिमिन कहती है, अभी मैंने सबके सामने तुम्हारे गैंगस्टर अंकल को शर्मिंदा किया है और मुझे पता है कि अब मेरे साथ आगे क्या होगा। सिर्फ तुम ही मुझे यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हो, वरना वो तो मुझे जिंदा जमीन में दफना देगा। तो फू कहता है, तुम्हें लोगों को जज करने की एबिलिटी किसने दी? वह कहती है, मेरे पापा एक इन्वेस्टिगेटर थे, इसलिए मुझे ऑब्जर्व करना आता है। ती कहता है, अच्छा है, फिर चलो एक गेम खेलते हैं, अभी जो मैं कहूंगा तुमने गैस कर लिया। तभी वह उसके क्लोज आता है और कहता है, मुझे जेसिका में इंटरेस्ट है। वह कहती है, तुमने आईब्रोज उठाई, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो बच्चू। फू कहता है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। वह कहती है, झूठ बोल रहे हो। वह कहता है, तुम बहुत प्यारी हो। तभी वह उसे पीछे करके कहती है, मजाक करना बंद करो। फू कहता है, तुम मेरे साथ किस तरह रहना चाहोगी? वह कहती है, तुम्हें सेक्रेटरी चाहिए तो मैं आज से सेक्रेटरी हूँ,
तभी वह हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है तो फू उससे हाथ मिलाने लगता है, बट तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। सिमिन बहुत डर जाती है। फू कहता है, लगता है इस चाय में कुछ मिलाया था। अंकल उसे मेरे बेड पर भेजना चाहते थे ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। अब तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम मुझे घर ले चलो। तो वह उसे घर लेकर जाती है। वह उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और कहता है, तुम क्या करना चाहती हो? वह कहती है, तुम्हें क्या लगता है? वह उसके क्लोज आती है और उसे उठाकर अपने क्लोज लाती है। जैसे ही वह किस करने लगता है तो वह उसे बाथटब में फेंक देती है। तभी उसे होश आता है। वह कहती है, ड्रामा में बेवकूफ बनाते हैं कि फिजिकल होकर यह नशा उतर जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो ठंडा पानी ही काफी है। फू कहता है, तुम मुझे बार बार अप्रोच करती हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तभी वह अपना फोन दिखाते हुए कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आ गया है। फिर फू की हेल्पर उसे लाउंज में बिठाती है। जैसे ही सिमिन जाने लगती है तो वह उसे रोक कर कहता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हें क्या देता है? वह कहती है, प्यार देता है। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो वह उसे पकड़ लेता है। सिमिन कहती है, तुम क्या चाहते हो? वह कहता है, तुम्हारे बाल बिखरे हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसे देखेगा तो कैसा लगेगा? वह जैसे ही कुछ बोलने लगती है वह उसके हाथ पर उसका गिरा ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है, तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगी। वह थैंक्स कहते ही गुड बाय कहने लगती है तो वह कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें गुड बाय कहना पसंद नहीं है। तभी वह वहां से चली जाती है। अपने बॉयफ्रेंड के पास आते ही वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम थके हुए लग रहे हो, चलो डिनर के लिए चलें। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। ये सब देखकर फू जेलसी में आ जाता है। देखता हूँ कब तक तुम्हारा प्यार टिकेगा। फिर सिमिन को अपने कजन के साथ दिखाते हैं। वह कहती है, मेरे भाई जोजो, तुम्हें लाखों तोपों की सलामी। आज मुझे राइट टाइम और बचा लिया। तुम मेरे कजन नहीं देवमानुष हो। जोजो कहता है, बचपन से ही तुम्हें मुसीबत मोल लेने का शौक है। वैसे फू सही नहीं है, फिर भी तुम इसके साथ काम करना चाहती हो। वह कहती है, इसके पीछे एक रीजन है। छोरो, आज बहुत देर हो गई, हम बाद में बात करेंगे। तभी उसका कजन चला जाता है। फिर सिमिन सोचती है, मेरा सिर्फ फू की सेक्रेटरी होना काफी नहीं है, मुझे फू फैमिली से क्लोज होकर देखना होगा कि वह लोग क्या करते हैं। इसी तरह मैं सियुआन को ढूंढ पाऊंगी। तभी फू सिमिन के घर पहुंच जाता है। फू को अचानक देखकर सिमिन दंग रह जाती है, बट वह उसे चेंज करने के लिए ड्रेस देता है। फिर उन दोनों की कार में एंट्री होती है। बाहर निकलते ही सिमिन उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहता है, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। सिमिन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ड्रेस के बारे में कह रहे हो। तभी वह उसे ब्रोच लगाने लगता है तो वह कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वह उसे लगा देता है तो वह कहती है, ये क्या है? वह कहता है, आज का तुम्हारा टास्क है, अंकल डोंग के साथ मिलकर कौन साजिश कर रहा है उसे ढूंढो। फिर वह पार्टी में जाते हैं। सामने से वेटर आकर उसे ड्रिंक देता है। वह ड्रिंक कर लेता है, बट वेटर के जाते ही वह ड्रिंक थूक देता है। ये देखते ही सिमिन दंग रह जाती है। तभी फू कहता है, डोंग का आदमी मुझ पर नजर रखे हुए है, पता लगाओ कि वह कौन है। तभी सिमिन की नजर मिस्टर जांग पर पड़ती है। वह कहती है, मिस्टर जांग सिगरेट फूंकते हुए तुम पर ही नजर लगाए हुए हैं, जरूर यही होंगे। फू कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम उसे फॉलो करो। तभी वह मिस्टर जांग के पीछे जाती है। एक गार्ड उसे देखता है तो वह ड्रिंक गिराकर कहती है, मेरी ड्रेस खराब हो गई है, ऐसे क्या मेरे बम को देख रहे हो? क्या अब मेरे साथ बाथरूम भी जाओगे? वह चुप हो जाता है और चला जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाते अपने भाई सियुआन पर पड़ती है, जो कि मिस्टर जांग के साथ ऊपर चला जाता है। सिमिन उनके पीछे जाती है। वह एक रूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत से लोग होते हैं। सिमिन अपने भाई को देखते ही सोचती है, यह नालायक को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और ये यहाँ भूत बनकर खड़ा हुआ है। मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी इसके थोबरे पर सैंडल फेंक कर मार दूं। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है तो वह उसके पास जाता है। उसके साथ सियुआन भी होता है। वह आदमी कहता है, तुम क्या कर रही हो? उसे देखते ही सियुआन कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ किसी और के साथ हूँ? भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं संभालता हूँ, तुम जाओ। तभी वह कहती है, नाश पीटे गद्दे यहाँ क्या कर रहा है? सियुआन कहता है, दीदी अभी मेरे पास ये सब बताने माँ टाइम नहीं है। वह उसे फोन देकर भेज देता है और डोर बंद कर लेता है। फिर उसे पार्टी में दिखाते हैं। उसका ध्यान तो सिर्फ सियुआन पर होता है। वह गिरने लगती है तभी फू उसे बचा लेता है और वह उसकी खराब ड्रेस देखते ही अपना कोट पहना देता है और कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगी। तभी वहाँ लियांग यानी फू के डैड व्हील चेयर पर उनके पास आकर कहते हैं, यही तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी है ना? वह कहता है, डैड आप यहाँ क्यों आए? उन्हें देखते ही सिमिन सोचती है, ये खुद धरती का बोझ है और इसने न जाने कितने लोगों की जान ली है। यही डेथ गैंग और फू फैमिली का लीडर है। तभी डोंग वहाँ आकर कहता है, मेरे भाई की हेल्थ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तुम क्यों आए? मैं सब हैंडल कर रहा हूँ। वह कहते हैं, यहाँ बहुत से खास गेस्ट आए हैं, अगर मैं ना आता तो अच्छा ना होता। डोंग कहते हैं, आप चिंता मत करो। तभी वह किसी को उन्हें वापस ले जाने का कहते हैं। फू कहता है, डैड यहाँ ब्रेक के लिए आए हैं, इसलिए बाहर वालों को उनकी केयर करने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं, बदतमीज, तुम्हें फू फैमिली ने गोद लिया है और तुम बाहर वालों की बात कर रहे हो। तभी लियांग कहते हैं, डोंग बरो को बात करने की तमीज होनी चाहिए। इतना बोलकर वह सिमिन को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। सिमिन शॉक हो जाती है, हे भगवान, इसका मतलब फू इनका गोद लिया हुआ बेटा है।
फू कहता है, मुझे बोलने से अच्छा आप अपना फैलाया हुआ रायता समेट लो। वह कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब? तभी एक गार्ड वहां आता है और उन्हें वही वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही सिमिन दंग रह जाती है। ते और ब्रोच उतार कर कहती है, ये एक कैमरा था। तुमने तो आज मुझे मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मैं यहाँ बस काम करने आई थी। अगर कुछ हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। फू कहता है, मैंने तुम पर विश्वास किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी वह डोंग अपने गार्ड्स को उसके पीछे जाने का कहते हैं तो वह लोग भागने लगते हैं। बाहर आते ही सिमिन भाग नहीं पा रही होती तो फू उसकी स्कर्ट फाड़ देता है। तभी वह दोनों भाग जाते हैं। फिर वह सी साइड पर जाते हैं। जैसे ही फू कार की ब्रेक लगाता है, सिमिन जोर से उसे पकड़ लेती है। इस पर वह स्माइल करता है। वह फौरन दूर हो जाती है और कहती है, ये खटारा है तुम्हारा भागने का प्लान। तभी वह कार ऑन करता है। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी कार में बैठते हुए है, अच्छा तो ये प्लानिंग थी तुम्हारी? वह कहता है, मैंने कहा था मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो सिमिन कहती है, मुझे तो स्ट्रेंजर बना दिया। वहाँ मेरे बाप की शूटिंग चल रही थी ना, साला फोटोग्राफी वाला बनाकर रख दिया। अब पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो वह कहता है, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी। वह चुप हो जाती है। आज वेदर अच्छा है, अब कुछ ही टाइम में स्टार की बारिश होगी। सिमिन कहती है, भगवान तुम्हारा अभी भी स्टार्स गिरते हुए देखने का मूड है, इतने टेंशन के माहौल में भी। वह कहता है, मैंने वह किया जो मैं चाहता था, इसलिए मैं अच्छे मूड में हूँ। वह सोचती है, सियुआन डोंग के कंट्रोल में है, मैं उसे पंगा नहीं ले सकती। तभी वह कहती है, तुम उनके गार्ड्स से कैसे डील करोगे? अब क्या प्लान है तुम्हारा? वह कहता है, नेक्स्ट स्टेप विश मांगने का है। तभी वह स्टार गिरने पर विश मांगता है तो वह भी विश करके कहती है, मैंने विश कर ली, अब बताओ क्या प्लान है? बट वह कुछ नहीं बोलता तो वह कहती है, तुम इतनी जल्दी सो गए? फू कहता है, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत टायरिंग था ना, ज्यादा बोलोगी तो अंडोमन निकोबार आइलैंड छोड़कर आ जाऊंगा। तो वह चुप हो जाती है। तभी वह कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इससे तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस नहीं होगा? वह कहती है, तुम्हें कौन देख रहा है? इतना बोलकर वह बाहर निकल जाती है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है समझ। फू कहता है, इतना अच्छा कि वह तुम्हारा सिर्फ कजन है। वह कहती है, मैं भूल गई थी कि फू किसी का भी बायोडाटा निकलवा सकता है। वह कहता है, तो तुम इस झूठ को कैसे छुपाओगी अब? सिमिन कहती है, हाँ मैंने झूठ बोला तो क्या हुआ? हाँ तुम्हारी भी तो फियांसे है, तुमने कौन सा बता दिया? वह कहता है, घर चलो तुम्हारे लिए कुछ है। जब वो दोनों को आते हैं तभी ऐना फू के क्लोज आकर कहती है, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। बट वह उसे पुश करके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, अगर मैं यहाँ ना आती तो कहाँ जाती। तभी वह सिमिन को देखते ही कहती है, तुम न्यू सेक्रेटरी हो ना, मैं इसकी फियांसे ऐना हूँ। सिमिन अपना इंट्रोडक्शन करवाती है तो वह कहती है, सिमिन शायद तुम्हें भी पता है कि फू लड़कियों से घिरा रहता है, मेरा दिल उन सबको मार डालने का करता है, क्या तुम इस पर मेरे लिए नजर रखोगी प्लीज? वह कहती है, मिस ऐना सारी लड़कियां इतनी फ्री नहीं है जो इनके आगे पीछे घूमे, और आज के समय में हर कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे लोगों को पसंद करती होगी जो हमेशा दो नाव में सवार रहता हो। इतना बोलकर वह गुस्से में चली जाती है। फिर ऐना कहती है, तुम इसे घर लाए हो ना, मैंने तुम्हारे बेड पर एक वुमन का हेयर देखा था, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, मैं किसी भी वुमन को तुम्हें टच करने से मना कर सकती हूँ। तभी वह कहता है, डायरेक्ट कहूँ तो तुम मेरे डोंग अंकल की बेटी हो और मैं तुम्हारा कजन हूँ। बट वह कहती है, नहीं लियांग अंकल ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, इसलिए हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो फू कहता है, मैं तुम्हें अपनी फियांसे नहीं समझता, मैंने सोचा कि तुम टाइम आने पर समझ जाओगी, इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड करता था। तभी वह नाइफ उठाकर खुद को मारने की धमकी देती है, तुम बचपन में मुझे कितना प्यार करते थे, अब क्या हुआ? तभी वह किसी को कॉल करके नए घर की चाबी मंगवाता है। अब तो ऐना को बहुत गुस्सा आता है, मानो जैसे पागल हो जाती है वह गुस्से में। तुम बदल क्यों गए? तुम तो मेरी हर बात मानते थे ना, मैं ऐसा करूंगी कि तुम मुझसे भीख मांगो, मेरा कुत्ता बनाकर रखूंगी तुम्हें। फिर सिमिन को दिखाते हैं, वह बारिश में भागती हुई जा रही होती है। तभी रुककर फोन पर फू का मैसेज देखती है। वह उसे बार में मिलने बुलाता है तो वह सोचती है, यही मुझे मेरे भाई को वापस लाने में हेल्प कर सकता है। तभी वह मान जाती है। जैसे ही वह उस एरिया में जाती है उसे वो लोकेशन नहीं मिल रही होती। तभी फू आ जाता है और उस पर अम्ब्रेला से कवर कर लेता है। वह तो हैरान रह जाती है, ये कब आ गया भाई? फू कहता है, ऐना डोंग की इकलौती बेटी है, उसने खुद से अपने आप को मेरी फियांसे समझ लिया है, एक नंबर की साइको है। तो सिमिन कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हमारा पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है। वह कहता है, मैं नहीं चाहता कोई मुझे गलत समझे, बस इसलिए। सिमिन कहती है, ऐसा कौन सा काम आ गया जो मुझे इतना लेट यहाँ बुलाया? मैं ये ओवर टाइम का डबल पैसा लूंगी। तभी वह उसे चाबियां दिखाता है तो वह कहती है, ये क्या? हाँ। वह कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी। फिर उन्हें फू के घर पर दिखाते हैं। फू जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए आगे होता है, सिमिन समझती है वह उसे किस करने वाला है तो बहुत नर्वस हो जाती है, लिपस्टिक चेक करने लगती है। तभी वह लाइट ऑन कर देता है तो टॉपिक चेंज कर देती है, अरे ये घर तो बहुत मस्त घर है। फू कहता है, अब से ये तुम्हारा है। वह खुश होकर कहती है, मिस्टर फू तो बहुत अच्छे हैं, तुम तो देवमानुष हो जो सिर्फ यहाँ दान धर्म के लिए आया है। तभी वह कहता है,
रेंट तुम्हारी सैलरी से कटेगा, समझी? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। सिमिन की तो सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। जैसे ही वह शर्ट ओपन करने लगता है, वह कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास मत आना। वह वहीं रुक जाता है और अपना कोट उसके हाथ पर रखकर कहता है, मेरे कपड़े सुखाने में हेल्प करो। हाँ, मैं समझ गई थी, समझे, ऐसा बोलती है। वह किचन की तरफ जाने लगती है तो वह उसे दूसरी तरफ जाने का इशारा करता है। तभी वह भाग जाती है। वॉशरूम आते ही वह एक स्टिकी नोट देखती है। उस पर लिखा होता है, अच्छे से सोना। ये पढ़ते ही वह बहुत खुश हो जाती है। ये मेरा कितना ख्याल रखता है, बट सैलरी में पूरी लूंगी। हाँ। तभी उसका भाई उसे एक लोकेशन भेजता है और वहां आने का कहता है, बट वह सोचती है, इसने अपनी लोकेशन मेरे साथ क्यों शेयर की? दूसरी तरफ डोंग को दिखाते हैं। वह एक पेन ड्राइव हाथ में लिए कहते हैं, बेटा ये वही एविडेंस है जो मेरा भाई मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, बट क्या तुम अपने डैड को जेल में सड़ता हुआ देखना चाहते हो? क्योंकि ये एविडेंस ये सब करने के लिए काफी है। तभी फू को दिखाते हैं। वह कहता है, सीधे पॉइंट पर आओ। तो वह कहते हैं, फू ग्रुप का 15% मुझे दे दो। फू कहता है, पूरी कंपनी क्यों नहीं ले लेते? तो वह कहते हैं, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे जेल जाने से अब तुम ही बचा सकते हो। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। तभी लियांग वहां आते हैं। तुम्हारे अंकल बहुत बेचैन लग रहे हैं। तो फू कहता है, आप चिंता मत करो डैड, सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ सिमिन अपने भाई की बताई हुई जगह पर आ जाती है। वह वहाँ एक कैसीनो देखकर सोचती है, यहाँ कैसीनो कब पैदा हो गया भाई? तभी उसका भाई उसे पकड़कर नीचे बिठाता है। दीदी तुम आ गई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दोबारा नहीं लड़ूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। वह कहती है, क्या हुआ है? तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ काम करने जा रहे हो। वह कहता है, मैं यहाँ एक साजिश की वजह से फंस गया हूँ। गैम्बलिंग की वजह से मुझ पर कर्ज का पहाड़ हो गया है। मैं इन 7 जन्म में भी ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो। तभी गार्ड्स उन पर गन पॉइंट करते हैं तो वह उठ जाते हैं। सिमिन कहती है, मैं फूजी ग्रुप की मेंबर हूँ, बट वह कहता है, तुम कितनी भी नेता नगरी कर लो, जो भी हो, पर यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए। वह उन दोनों को ले जाने लगते हैं, बट तभी फू वहाँ आ जाता है और फिर उन्हें फू के ऑफिस में दिखाते हैं। फू सियुआन को वापस ले जाने का कहता है तो वह गार्ड उसे ले जाते हैं, बट सिमिन कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है, ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो कहती है, तुम तो इस तरह के इलीगल बिजनेस को पसंद नहीं करते, फिर भी ये सब क्यों कर रहे हो? तो फू कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, फू फैमिली ने अपनी किस्मत कैसे बनाई है, पोर्ट सिटी में सब जानते हैं। अगर मैं अंकल डोंग को मारूंगा नहीं तो अपनी फैमिली को बचाऊंगा कैसे? तो वह कहती है, तुम सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हो, फिर उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? फू कहता है, हम में यह फर्क है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बट तुम मेरे करीब किस लिए आई? अपने उस गैम्बलर आशिक के लिए। तभी सिमिन कहती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, वह मेरा भाई है। अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम ये सब फैमिली के लिए कर रहे हो, मेरी भी फैमिली है। मैं जानती हूँ कि फू फैमिली से निकलने के लिए बहुत बड़ी कीमत देनी होगी, इसलिए मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, बट हम अब लॉ वाली सोसाइटी में हैं, यहाँ तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पोर्ट सिटी फू फैमिली के बाप की जागीर नहीं है। तभी वह उसके करीब आने लगता है, बट वह उसे पुश कर देती है। तभी ऐना अंदर जाने की जिद करती है। उसकी आवाज संकर फू कहता है, इसे अंकल ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, फिर क्या मेरी वाइफ भी बन सकती हो? तो सिमिन कहती है, क्या तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो? वह कहता है, हाँ भी और नहीं भी। वह कहती है, तुम चाहते हो कि ऐना से तुम्हारी जान छूट जाए, इसलिए मुझे वाइफ बनने की रिक्वेस्ट कर रहे हो? फू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत रूडली बात करती हो, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। सिमिन कहती है, क्या मैं गलत हूँ? तो वह कहता है, इस दुनिया का यही रूल है, पावरफुल की बातों को चुपचाप मानना। तभी सिमिन कहती है, जरा मुझे सोचने दो, बट यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं, तो सिर्फ में ही क्यों? तो वह कहता है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो और तुम्हारा भाई भी मेरे पास है, तो मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। वह कहती है, वादा करो इस सब के बाद मुझे और मेरे भाई को जाने दोगे। वह मान जाता है और किस करने लगता है। तभी ऐना अंदर आती है और उन्हें ऐसे देखकर सिमिन को बाहर जाने का कहती है। वह बाहर जाने लगती है, तभी कहती है, क्या फू मेरे साथ नहीं आएगा? वह तभी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखते ही ऐना को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसका क्या मतलब है फू? सिमिन कहती है, तुम तो इसकी फियांसे हो, मुझे लगता है कि फू की जीएफ होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं इसे तुमसे 2 फुट दूर रखूं। इतना बोलकर वह उसे अपने साथ ले जाती है। फिर बाहर आते ही वह उससे दूर हो जाती है और कहती है, ऐना के रिएक्शन से तो लगता है कि वह तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल है और तुमसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तभी फू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर चलने का कहता है। तो वह कहती है, वह सब मैंने उसे बस उकसाने के लिए कहा था, पर वह नहीं सुनता और उसे अपने घर ले आता है, बट वह अपने डॉग को देखकर उसे गेट आउट बोलता है। तो सिमिन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कितना क्यूट है। बट फू कहता है, मैंने क्या किया, यही तो इसका नाम है। तभी वह उसे प्यार से उठाकर ले जाता है। तो वह कहती है, कौन पागल अपने डॉग का ऐसा नाम रखता है, लगता है कि पूरा खानदान ही ऐसा है। तभी वहाँ लियांग आकर कहते हैं, मैंने पहली बार गेट आउट को किसी के आने पर इतना खुश देखा है। तभी सिमिन अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो वह कहते हैं, ये काफी समय बाद किसी को मुझसे मिलने लाया है। तो फू उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ डैड। तो वह कहते हैं, तुम इसे अपना कमरा दिखाने क्यों नहीं ले जाते? तभी वह उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वह कमरे में आते हैं तो सिमिन अपना बैग लेने नीचे आती है। जैसे ही वह नीचे आती है, उसे आवाज आती है,
लियांग अपने असिस्टेंट को डांट रहे थे तो वह कमरे में झांक कर देखती है। तभी लियांग व्हीलचेयर से उठ जाते हैं। ये देखकर तो सिमिन को 440 वॉट का झटका लगता है। वह उठकर अपनी दवा लेने लगते हैं बट वह गिर जाती है। वह कहते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं बचा कि मैं मेरे मरने का वेट करूं। तुम जानते हो कि फू और मेरा एक ही खून है, ये सीट उसी को मिलनी चाहिए। ये सुनते ही वह चली जाती है। जब उसे कमरे में दिखाते हैं तो फू कहता है, ये मेरे बचपन का कमरा है। तभी वह फोटो देखकर कहती है, तुम दोनों का रिलेशन बहुत डीप लगता है। वह कहता है, अगर डैड ना होते तो पता नहीं मैं किस अनाथ आश्रम में होता। सिमिन शॉक हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अडॉप्टेड ही? तुम इतना हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियस कह रही हूँ। फू कहता है, तुम्हें मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ ना? तभी वह टॉपिक चेंज कर देती है। इस क्यूट से डॉग का नाम गेट आउट क्यों रखा? फू कहता है, क्योंकि इसे बचाते हुए मैं बहुत घायल हो गया था। जब मैं सही हुआ तो मैंने इसका नाम ये रख दिया। तभी वह डॉग सिमिन पर भौंकने लगता है तो वह डर कर लेट जाती है। फू भी उसी के अंदाज में लेट कर कहता है, यह दुनिया का सबसे चालाक डॉग है। तो वह कहती है, मैं तुम्हें डांट रही थी, शायद तभी ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है। वह कहता है, हाँ, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है और तुम पहली हो जिसके घर आने से इसने ऐसा नहीं किया। सिमिन कहती है, भूलो मत, हम बस एक एक्टिंग कर रहे हैं। फू कहता है, मैं नहीं भूला। देखो, ऐना को तुम्हारे घर आने का पता चल गया है। फिर सिमिन को ऐना के साथ कॉफी शॉप में दिखाते हैं। सिमिन कहती है, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या मैं जाऊं? तभी ऐना कहती है, रिच फैमिलीज वाले तुम जैसी गरीब बिना स्टेटस वाली लड़कियों को कभी घर नहीं आने देते। पता नहीं कौन सी पट्टी पर आई होगी। जितने पैसे लेने हैं ले लो और फू की लाइफ से चली जाओ। वह प्राइस लिखती है तो वह देखते ही ऐना कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम 100 मिलियन तो क्या 1 युआन भी डिजर्व नहीं करती हो? तो सिमिन कहती है, डिजर्व करती हुआ या नहीं ये तो तुम डिसाइड करेगी ना। अगर फू मेरा हस्बैंड बन जाए फिर तो मैं ये डिजर्व करती हूँ ना। तभी वह फोन उठाकर कहती है, फू क्या तुम सुन रहे हो? देख लो तुम्हारी फियांसे कैसी है। तभी फू वहां आता है और चेक साइन करके कहता है, मेरे पास इतना है। सिमिन कहती है, चलो अब तो मुझे इसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तभी ऐना वह उसे थप्पड़ मारने लगती है बट सिमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अच्छी हेल्थ में नहीं हो फिर भी ताकत आजमा रही हो। तभी सिमिन फू का हाथ पकड़ कर कहती है, फू तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तभी वह उसे प्रपोज करता है और वह मान जाती है। वह उसे रिंग पहनाता है। फिर दोनों किस की एक्टिंग करते हैं और वह उसे हग कर लेता है। ये देखते ही ऐना गुस्से में पूरी लाल टमाटर जैसी हो जाती है। जब उन्हें घर पर दिखाते हैं, घर में जो ऐना ने कैमरा लगाया था उसकी वजह से दोनों रोमांस की एक्टिंग करते हैं। फू के उसके करीब आने पर वह उसे रोकती है तो वह कहता है, कैमरों की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा है तो तुम कर लो। तभी वह उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके करीब आने लगती है तो उसकी एक्टिंग से फू सच में मूड में आ जाता है और उसे उठाकर दूसरी जगह बिठा देता है। लोकेशन चेंज करनी होगी, यहाँ से क्लियर व्यू आएगा। तभी वह रोमांस करने लगते हैं। ये देखकर तो ऐना पूरी मेंटल जैसे बिहेव करने लगती है और कहती है, फू सिर्फ मेरा है, इसको मार डालूंगी। तभी अचानक उसे घबराहट होने लगती है तो वह अपनी मेडिसिन लेती है और ड्राइवर को कार से निकालकर उनके पीछे जाती है। इधर फू सिमिन को घर छोड़ने आता है। वह रिंग निकालकर कहती है, एक्टिंग के बाद मैं तुम्हें ये वापस कर रही हूँ, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। बट वह कहता है, मेन गिफ्ट को कभी वापस नहीं ले सकता। बट सिमिन कहती है, हम किसी रिलेशन में नहीं है जो तुमने मुझे रिंग दी है। फू कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अभी भी मेरी बन सकती हो। तभी वह रिंग रखकर बाहर निकल जाती है। फू भी वहां से चला जाता है। जैसे ही वह जा रही होती है, सामने से ऐना अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर देती है। ऐना कार से बाहर आकर उसे देखकर बहुत डर जाती है। ये सब कार के मिरर से फू देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डोंग उसे पेपर देकर कहता है, इतना काफी है, ये सब अब मेरा नाम कर दो साइन करके। बट फू कहता है, ये मेरे लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। अंकल डोंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास सब कैसे है? फू फैमिली के बिना तुम कुछ नहीं हो। तभी वह कहता है, साइन करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी वह उन्हें रात की वीडियो दिखाता है तो वह कहते हैं, फेस स्वैपिंग अब बहुत ज्यादा आम हो गई है, ये सब एआई से बना हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तभी ऐना की कॉल आती है। फू कॉल पिक करता है। ऐना कहती है, पापा मुझे बचाओ, मैंने मर्डर कर दिया है, प्लीज कुछ तो करो। वह कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? फू कहता है, मुझे जो चाहिए आपको मुझे वह देना होगा, वरना ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है बट उसे पेन ड्राइव दे देते हैं और कहते हैं, तुम बहुत रुतलेस हो फू। तभी सिमिन ऑफिस में आती है। उसे देखते ही डोंग कहते हैं, तुम मरी नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? वह कहती है, मैं रियल हूँ बट जो वीडियो में मरी है वह फेक है। फिर हमें रिवर्स करके सीन दिखाते हैं। असिस्टेंट कहता है, ये मेडिसिन लेने से ऐना काबू से बाहर हो जाएगी, मतलब वह माइंड में ही बहुत कुछ सोच लेगी जो उसको रियल तो लगेगा बट रियल में ऐसा नहीं होगा। सब इस मेडिसिन का कमाल है। तभी सिमिन कहती है, इसका मतलब इसके लिए हमें एक फेक सेटअप बनाना होगा। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। अब डोंग कहते हैं, तुम दोनों मुझसे पंगा ले रहे हो? फू कहता है, किसी को वैसा मजा चखाना जैसा उसने किया, कितना अच्छा लगता है ना।
वह कहते हैं, याद रखो तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। उनके जाते ही सिमिन कहती है, अब मेरा प्रॉमिस पूरा करो, मुझे और मेरे भाई को जाने दो। फू कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, पर अगर तुम चाहो तो तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर रह सकती हो। सिमिन कहती है, तो मुझे सोचने दो फिर। वह कहता है, कहीं भी देखोगी तो पोर्ट सिटी में ऐसी डील नहीं मिलेगी। वह कहती है, मेरी सैलरी बढ़ा दो, डबल कर दो। वह मान जाता है। तभी वह कहती है, मुझे सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे चाहिए, मैं ओवर टाइम नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉस मुझसे तब कांटेक्ट ना करे जब मैं काम खत्म करके घर जाऊं। बुरवा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे कांटेक्ट में रहना होगा। तभी हमें रिवर्स करके सीन दिखाते हैं, जिसकी वजह से सिमिन मान जाएगी। उसका कजन कहता है, मैंने डोंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लिया है, बट सॉलिड प्रूफ के लिए तुम्हें फू फैमिली में रहना होगा और उन सबके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना होगा। और वह मान जाती है। फिर वह घर आती है तो अपने भाई को देखते ही कहती है, उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? बट जोजो कहता है, मैं फू के होटल में रहता था, उसने हमारे पेरेंट्स की बिलोंगिंग भी दी है, और हाँ उसने कहा कि यह घर तुम्हारा है। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। वह कहता है, मेरी इतनी सैलरी नहीं थी और तुमने तो घर ही ले लिया, लगता है वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह कहती है, बदतमीज, मैंने तुम्हें अभी सबक सिखाया नहीं है, तुमने मेरी बात ना मानी तो बताऊंगी फिर। तभी वह अपनी एल्बम दिखाता है। वह कहती है, ये तो डेड के पुलिस ऑफिसर वाली एल्बम है। जो हाँ कहता है। वह एल्बम देखने लगती है। तभी एल्बम में वह एक फोटो देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि यह फू के जैसा है? तो जोजो भी हाँ कहता है। फिर सिमिन उसके ऑफिस में पेपर्स सेट करते हुए सोचती है, ऑफिसर लिन की तो बहुत पहले मौत हो गई थी और उनकी वाइफ ने सुसाइड कर ली थी, यानी उसका बेटा आज फू की एज का ही होगा। फू ऑफिसर लिन से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या ये वही है? वह कहता है, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ जो तुम मुझे जब से आई हो देख रही हो? वह कहती है, क्या अपना थोबरा कभी आईने में देखा है? वह कहता है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझ लेता हूँ। सिमिन कहती है, क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन हैं? वह कहता है, मेरे डैड ही मेरी फैमिली है, मुझे बाकी रिलेशन को जानने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक पुलिस वाला आता है और कहता है, फू तुम्हारी सेक्रेटरी ली की मौत हो गई है, सारे क्लूज तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी हमारे साथ चलो। सिमिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फू कहता है, कोई बात नहीं, बस मेरे मैसेज का वेट करना। फिर पुलिस उसे हथकड़ी लगाए ले जा रही होती है। तभी अंकल वहाँ आते हैं। असिस्टेंट कहता है, मेरे बॉस को उनसे बात करनी है, तो सब साइड में चले जाते हैं। फू कहता है, अंकल के पास तो बहुत इन्फॉर्मेशन हैं। वह कहते हैं, सेक्रेटरी ली की मौत हो गई और वहाँ के वेपन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। कैमरा ने शो करा तुम उस समय वहाँ गए थे, सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार पाओगे, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। तभी फू कहता है, आप तो बहुत रुथलेस हो। वह कहते हैं, तुमने जो किया वही तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं तो बस बदला ले रहा हूँ। तभी वह हॉकी स्टिक से उसे हिट करते हैं। पुलिस उसके पास आती है। फू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? वह कहते हैं, हाँ पूरी जिंदगी जेल में सरो, अब जाकर कुत्ते के पिल्ले, क्योंकि मैं ही विनर हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। सियुआन फोन पर गेम खेल रहा होता है। तभी सिमिन आती है एक पप्पी लेकर। वह कहता है, तुम अपने साथ पप्पी लेकर क्यों आई हो? वह कहती है, फू बिजी था, वह इसकी केयर नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए इसको यहाँ ले आई हूँ। वह कहता है, अभी कोई आदमी आकर 2 प्लेन के टिकट्स देकर गया है, वैसे तुम्हारे बैंक कार्ड में जो पैसा है वह तुम्हारी स्टडी के लिए काफी होगा, है ना? वह कहती है, उसको कैसे पता चला कि मुझे स्टडी करना है? सियुआन कहता है, कुछ दिन पहले हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी मैंने उसको बताया था कि तुम्हें लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की पहले ऑफर आई थी, लेकिन हमारे अंकल ने हमारे माँ पापा का सब कुछ हमसे छीन लिया था। वह मन में सोचती है कि फू अच्छा तुम मुझे इस बात के बारे में बताना चाहते थे। फू जेल में होता है। दूसरी तरफ फू जेल में सोचता है कि अब तक तो सियुआन और सिमिन फ्लाइट से जा चुके होंगे। तभी पुलिस वाला आकर कहता है, तुमसे कोई मिलने आया है। फिर वह सिमिन के साथ बैठा होता है। वह उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है और कहती है, मैं चैलेंजेस को फेस करने से नहीं डरती, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी। फू कहता है, क्या तुम नाराज हो? वह कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब दूसरे लोग मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं कि मैं अब्रॉड स्टडी करने जाऊं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने डोमिनेंट हो कि मेरे लिए खुद ही डिसीजंस ले रहे हो? वह हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। वह कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी वह उसको एक फोटो देती है और मन में सोचती है कि तुम्हें इस फोटो को देखकर मेरे दिल की बात समझ आ जाएगी। वह उस फोटो को देखता है और कहता है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैंने सेक्रेटरी ली को मारा है या नहीं? तो वह कहती है, नहीं, मुझे यकीन है तुम पर। मैं जानती हूँ तुमने बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन तुम सेक्रेटरी ली को नहीं मार सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वह कहता है, सॉरी बोलो मुझे, और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अब। मिस्टर लियांग का असिस्टेंट कहता है, यंग मास्टर ने कहा है कि वह लॉयर से मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सेकंड मास्टर की वीकनेस के बारे में पता चल गया है। तो लियांग कहते हैं, फू का जरूर जेल में वक्त बहुत बुरा गुजर रहा होगा। असिस्टेंट कहता है,
जब मास्टर वापस आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे। तभी लियांग कहते हैं, अगर फू वापस आ गया तो मैं उसे ही फू गैंग का न्यू लीडर बनाऊंगा। दूसरी तरफ सिमिन उसके कजन जोजो, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसको कुछ प्रूफ दिखाती है और कहती है कि सारे प्रूफ से पता चलता है कि डोंग एक नंबर का झूठा है। जोजो वाला कहता है, परेशान मत हो, इस बार वह नहीं बच पाएगा, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फू फैमिली डेंजरस है, इसलिए तुम दूर रहो उनसे। तो कहती है, लेकिन फू इन सबसे डिफरेंट है। वह कहता है, तुम उसका इतना साथ क्यों दे रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन मैं तुम्हारा कजन होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि फू काफी डेंजरस है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मुझे बुला लेना। वह चला जाता है। अब सिमिन सोचती है कि यह फू को इतना खतरनाक क्यों कह रहा था। तभी अचानक से उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, बट जब वह डर कर पीछे देखती है तो फू को देखकर वह खुश हो जाती है और उसको हक करके कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम सच में वापस आ गए। वह कहता है, हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। वह कहती है, फुटेज मिल चुकी है और मैंने वह पुलिस को भी दे दी है। वैसे तुम जेल से वापस कैसे आए? क्या तुम जेल से भाग कर आए हो? वह हंसता है तो सिमिन टेंशन में कहती है, पुलिस को पता चल चुका होगा अब तक, हमें इस सिटी से निकलना होगा, एक छोटे से विलेज जाते हैं। तभी वह कहता है, अहुचेंग एक छोटा सा विलेज है, हमें नहीं जाना चाहिए। वह कहती है, ठीक है फिर हम प्लेन की टिकट्स ले लेते हैं। वह कहता है, हाँ ठीक है, नॉर्वे चलते हैं, तुम भी एंजॉय कर लोगी, वहां पर एक घर लेंगे। सिमिन कहती है, इसका मतलब तुम जेल से नहीं भागे, तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। वह उसको हक करता है और कहता है, थैंक यू मेरे लिए एविडेंस ढूंढने के लिए, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं इतनी जल्दी कभी बाहर नहीं आ सकता था। तुमने जो पिक्चर मुझे दी थी उसको देखकर मुझे समझ आया था सोल्स्टिस के बारे में, यानी झूठ को सच की तरह प्रेजेंट करना। मतलब डोंग ने वीडियो एडिट करके फुटेज को चेंज करने की कोशिश की थी। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं सच में जेल से भाग कर आया होता फिर तो मैं वांटेड क्रिमिनल बन जाता, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ भाग जाती या मुझे छोड़ देती? तो सिमिन कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। वह उसको लिप्स पर किस करता है और कहता है, फिर से कहो। वह उसको फिर से किस करता है, तभी उसको गोद में उठा लेता है। फिर उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वह दोनों बेड पर होते हैं। तभी फू कहता है, मैं तुम्हें बस 4 मंथ से जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। वह कहती है, हम दोनों को मिले हुए 4 महीने हो गए हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम मेरे वॉशरूम में आ गए थे और मैं बहुत डर गई थी। तभी वह उसको आई लव यू कहता है, वह भी उसको आई लव यू कहती है। वह दोनों किस करते हैं और फिर से रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिमिन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि फू उसके साथ नहीं है। वह चेंज करके बाहर आकर कहती है, फू कहाँ है? असिस्टेंट कहता है, उन्हें कुछ काम था इसलिए वह अपने पुराने घर गए हैं और बोला है कि आप उनका इधर ही वेट करें। वह कहती है, ठीक है, मेरे रूम का एयर कंडीशनर खराब हो गया है, इसको प्लीज ठीक कर दो। फिर वह चला जाता है। बट सिमिन सोचती है कि क्या फू को मुझे बताकर नहीं जाना चाहिए था, जरूर कुछ बुरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि फू के अंकल ने उसके डेड पर नाइफ रखी होती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिर भी तुम इस फू को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? डेड फू को कहते हैं, तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हारे अंकल को समझा लूंगा। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया, तुम इतने ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे हो, मगर फिर भी तुम्हारी हरकतें नहीं बदल रही। वह कहता है, तुमने मुझे प्रमोट करके कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। लियांग कहते हैं, फू मेरा बेटा है, मेरा जो कुछ भी है वह उसका है। डोंग डोंग कहता है, अगर फू को पता चल गया कि उसकी रगों में किसका खून है तो तुम जानते हो क्या होगा तब। वह उसको थप्पड़ मारते हैं। तभी फू गन निकालता है। वह फिर उसके पापा पर नाइफ रख देता है और कहता है, गन नीचे रख दो। तो फू कहता है, अंकल हम आराम से बात करते हैं, जरूर कोई सोल्यूशन निकल आएगा। बट वह कहता है, मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा अब। तभी वह नाइफ से फू को मारने लगते हैं, बट बीच में उसके डेड आ जाते हैं और वह नाइफ उनको लग जाती है। तभी पीछे से सिमिन भी आ जाती है। अपने सामने ये सब होता देखकर वह बहुत डर जाती है। तभी फू उनको गन से शूट करने लगता है, बट सिमिन उसको रोक देती है और फू के अंकल वहां से भाग जाते हैं। फू तुरंत डेड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। फिर वह ड्रॉर से गन निकालता है। सिमिन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं जानता हूँ अंकल यहाँ से भागने वाले हैं, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। बट सिमिन कहती है, तो क्या तुम उनको मारने के लिए जा रहे हो? वह कहता है, तुम अभी प्लीज दूर रहो इस सब से। वह कहती है, मुझे लगता था कि तुम इन सब से डिफरेंट हो। तो फू कहता है, आज ये सब उनका प्लान था, उन्होंने हमेशा डेड का यूज किया है प्रॉपर्टी के लिए। वह उसको प्यार से समझाने की कोशिश करती है, बट फिर भी वह कहता है, मुझे आज जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सिमिन को कहता है, मिस्टर फू आने वाले होंगे, आप प्लीज कुछ खा लीजिए। तभी फू आता है और उसके पास बैठ जाता है। मैंने उसको जान से नहीं मारा, उसने पडेड का शोल्डर डैमेज किया था, मैंने भी उसका शोल्डर्स घामी कर दिया। तो सिमिन कहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस बात पर शाबाशी दूं? तुम जानते भी हो तुम्हारे असली डेड ऑफिसर लिन है। बट वह कहता है, तो क्या हुआ जिसने मुझे अपना नाम दिया?
स्कूल भेजा, आज उसका सब कुछ मेरा है। मैं उनको छोड़ दूं? मैं सिर्फ उनको ही अपना डैड मानता हूँ। सिमिन कहती है, तुम तो अपना डिसीजन पहले ही ले चुके हो। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए यहाँ से। वह उसको रोक कर हक करता है और कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम जानती हो मेरे पास कुछ नहीं था जब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मैंने देखा था कोई उन पर अटैक करने वाला था, तो मैंने उसको नाइफ मार दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, बट उन्होंने आकर बोला था कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ नहीं हो। वह रोते हुए कहती है, मेरा क्या? हाँ, मैं तो सोचती हूँ कल को हमारे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या कहूंगी कि उनके डैड जेल में है। जवाब दो मेरी बात का। वह चुप रहता है तो वह चली जाती है। तभी वह किसी को कॉल पर मिलने का कहता है। लियांग कहते हैं, फू, मैंने अपने शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। मैं कुछ ही दिनों में अनाउंस भी कर दूंगा सबके सामने। बट वह कहता है, डैड, इस यूएसबी में ये प्रूफ है कि अंकल ने आपको कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वह कहते हैं, हर किसी को अमीर होने के लिए कुछ बड़ा करना होता है। वह यूएसबी लेने लगते हैं। तभी फू यूएसबी को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। फू फैमिली के जितने भी 2 नंबर के बिजनेस हैं, मैं उस सबको खत्म करना चाहता हूँ। तभी वह उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम ये सब उस लड़की के कहने पर बोल रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तो वह कहता है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कंपनी अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि ते अब काफी बदल चुका है। एनीवेज, आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। वह चला जाता है। लियांग सोचते हैं कि मुझे इस लड़की को इसकी जिंदगी से निकालना होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब फू का डॉग गेट आउट वापस आ जाता है, वह कहता है, अब वह तुम्हें भी अपने पास नहीं रखना चाहती? हाँ। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर फू सिमिन ने यूके जाने की टिकट्स बुक कर दी हैं। आज रात की फ्लाइट है उनकी। वह कहता है, मैं उसको नहीं जाने दूंगा यहाँ से। वह कार में उसके पास जाता है। वह पैकिंग करके जाने लगती है। तभी फू की कार उसके सामने आकर रुकती है। वह उसको कार से बाहर निकालता है और उसको हक करता है। वह कहती है, मुझे जाने दो। बट वह उसको घर ले आता है। वह कहती है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? फू कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी फ्लाइट 2 दिन के लिए सस्पेंड हो चुकी है। वह कहती है, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अब। फू कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर चली जाओ, मैं खुद को चेंज कर लूंगा। बट सिमिन कहती है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। फू कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वह उसको हक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं, फू कार में बैठा होता है। सामने से सिमिन आती है। वह उसके पास आता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह कहती है, नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। वह कहता है, मैं तुम्हें फ्री राइड दे रहा हूँ तो तुम्हें टैक्सी पर क्यों जाना है? वह कहती है, मुझे नहीं चाहिए फ्री राइड। तभी वह कार की डिक्की खोलता है तो उसमें बहुत सारी लाबूबू डॉल्स होती हैं। वह कार में बैठकर उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह लाबूबू को अपने बैग पर लगा लेती है और खुशी के मारे बस पागल ही हो रही होती है। तभी वह कहता है, तुम्हारा मेकअप स्मज हो गया है। वह मिरर में देखने लगती है। तभी वहां से एक नेकलेस बाहर आता है। वह कहती है, मिस्टर फू, प्लीज ऑनलाइन सर्च से गर्ल्स को इम्प्रेस करने का तरीका मुझ पर ट्राई मत करो। तभी रिवर्स गैर मार के सीन दिखाते हैं। जो कहता है, फू ने बहुत से फू ग्रुप के 2 नंबर के काम बंद करवा दिए हैं, बट ऐसे तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। कब वह क्लब में होती है और ड्रिंक कर रही होती है, तभी एक लड़का आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी फू आकर उसको गुस्से से दूर कर देता है। वह वेटर को कार्ड देता है और कहता है, सारी ड्रिंक्स चाहिए मुझे, अब किसी और को ऑफर मत करना। सिमिन कहती है, तुम चाहते हो मैं ड्रिंक ना करूं, तो क्या मैं मिल्क पीऊं? वह तभी चुटकी बजाते सारे मिल्क ब्रांड्स से मिल्क ग्लास ऑर्डर कर लेता है और कहता है, इस सब में से जो भी लेना चाहो तो ले सकती हो। वह कहती है, ये सब क्या है? वह कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो आकर कहता है, हम दोनों मिलने वाले थे, तुम इसको क्यों लेकर आई यहाँ? फू कहता है, मैं बस सिमिन को खुश करना चाहता हूँ। वह फू को कहती है, चलो मेरे लिए डांस करो फिर। बट वह कहता है, सबके सामने कैसे? वह कहती है, तुम मुझे स्माइल करते हुए देखना चाहते हो तो करो डांस। फू उसके लिए सबके सामने जाकर डांस करना स्टार्ट कर देता है। वह सिमिन को भी उसके साथ भेज देता है। वह उसके साथ डांस करने लग जाती है और उसको कुछ स्टेप्स भी दिखाती है। तभी वह सब गन वाले पार्टी पॉपर करते हैं। वह गन समझता है और सिमिन को हक कर लेता है। तभी सब उसे हैप्पी बर्थडे बोलने लग जाते हैं। सिमिन कहती है, परेशान मत हो, ये सब ऑर्डिनरी लोग हैं, यहाँ गन किसी के पास नहीं है। वह उसको हक कर लेता है। तभी वह कहती है, मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। वह जाने लगती है। वह कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। फिर वह दोनों किस करते हैं। तभी असिस्टेंट फू के पापा को फू और सिमिन की क्लब वाली पिक्स ला कर देता है। पापा को वह देखकर गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं, अभी भी इसने इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, अब मुझे ही इसको सबक सिखाना होगा। दूसरी तरफ सिमिन फू को ऑफिसर लिन की कब्र पर लेकर जाती है। फू कहता है, तुम जानती हो वह कैसे इंसान थे? वह कहती है, मेरे पेरेंट्स के कलीग ने बताया है कि वह बहुत अच्छे थे, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। वह कहता है, मुझे किसी ने बताया कि इनको शूट किया गया था। वह कहती है, तुम एक गैंगस्टर फैमिली में बड़े जरूर हुए हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम उन सब से डिफरेंट हो।
तभी वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं फू फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। तभी फू डैड के पास आता है और कहता है, आपने मुझे इतना लेट क्यों बुलाया है? वह कहते हैं, तुम कहाँ थे? वह कहता है, कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं वहां गया था। वह कहते हैं, झूठ मत बोलो, ये क्लब की पिक है और तुम उस पुलिसमैन की ग्रेव पर भी गए थे। तुम पागल हो चुके हो उस लड़की के प्यार में। रुपए। फू कहता है, आप जानते हैं मेरे असली डैड को? वह कहते हैं, तुम मेरा खून भी नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, अपना सब कुछ तुम पर इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी तुम मुझसे आज सवाल कर रहे हो? फू कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं वह सब कभी नहीं भूलूंगा। वह कहते हैं, अगर तुमने ऐसा बोला है तो अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तभी असिस्टेंट उसको कहता है कि आपको यह मैटर पर्सनली हैंडल करना होगा। वह उसको एक नाइफ देता है। सीवान यानी सिमिन के भाई को रस्सी से बांधा हुआ होता है। सीवान कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तभी वह उसकी एक फिंगर नाइफ से काट देता है और सीवान दर्द से चिल्ला उठता है। दूसरी तरफ सिमिन कहती है, फू कहाँ है? तभी लियांग आते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। वह उसको वह वीडियो दिखाता है जिसमें फू सीवान को टॉर्चर कर रहा होता है। वीडियो देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह कहती है, क्या किया है आपने सीवान के साथ? वह कहते हैं, फू ने किया है यह सब, मैंने उसको जो कुछ कहा उसने वही किया है। वह सोचती है, फू ने मुझसे वादा किया था कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। वह कहते हैं, अगर तुम्हारे भाई का कटा हुआ सर नहीं देखना चाहती तो यह सब अब तुम पर डिपेंड करता है। वह कहती है, आप क्या चाहते हैं? वह कहते हैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मुझे वैसे भी इंटेलिजेंट लोग अच्छे लगते हैं, तुम्हारे भाई की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। अगले सीन में फू वापस आता है और कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं कल आऊंगा। वैसे मैं सीवान को नहीं ढूंढ पाया, उसने मुझे बताया था कि वह फूजी शिप रूट पर जाना चाहता है। मुझे लगता है वह चला गया है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन शायद वहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँच रहा, वो एंजॉय कर रहा होगा वहाँ पर। तभी सिमिन के फोन पर सीवान के नंबर से टेक्स्ट आता है कि मैं सेफ हूँ। वो सोचती है कि फू अभी भी मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये कितना कोल्ड ब्लडेड है। फू कहता है, सिमिन मैं तुम्हारे साथ एक जगह पर जाना चाहता हूँ। फिर वह उसको वहाँ लेकर जाता है और कहता है, सिमिन तुम्हें याद है वह रात जब हम दोनों ने यहाँ साथ में स्टार्स देखे थे? वह कहती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वह कहता है, मेरे लिए वह सब बहुत मेमोरेबल था। फिर वह उसको किस करने लगता है, बट वह फेस दूसरी तरफ करके कहती है, तुम्हें बाइनाकुलर से स्टार्स देखने चाहिए? वह कहता है, जितने अच्छे से हम अपनी नेचुरल आईज से देख सकते हैं वो बाइनाकुलर से नहीं देख सकते। वह कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर वह सोचती है कि फू तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है आखिर? वह कार से बाहर निकल जाती है। वह कहता है, तुम जानती हो मेरी हमेशा से विश थी कि कोई मेरे साथ स्टार्स देखे, और देखो वह पूरी हो गई, देखो मुझे तुम मिल गई। तभी वह रिंग निकालता है और उसको रिंग फिंगर में पहना देता है। अब से तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेरी दी हुई रिंग होगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वह हाँ कहता है। वह मन में सोचती है कि ना जाने क्यों मुझे इसकी फीलिंग्स सच्ची लगती हैं। तभी वह दोनों किस करते हैं। फिर लियांग कहते हैं, तो मेरे बेटे ने उस लड़की को ही चुना है। फू कहता है, पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी लेग्स तो प्रॉपर हील हो गई हैं, तो क्या फिर भी आपको इस व्हील चेयर की जरूरत है? मैंने आज तक फू फैमिली के रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम को दूर किया है, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। वह गुस्से में व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट वह कहता है, आप मुझे जबरदस्ती नहीं करवा सकते, मैं इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों से प्यार करता हूँ, मैं और सिमिन शादी करने वाले हैं, आप जरूर आना। वह जाने लगता है। तभी वह कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा प्यार अनब्रेकेबल है? तभी सिमिन एक सुंदर सी ब्राइड बनी होती है। फू तो उसको देखकर अपने होश खोने लगता है। वह उसको हग करता है और कहता है, मैंने कहा था ना मेरी चॉइस बेस्ट है। कुछ टाइम बाद जब वह कहीं नहीं दिखती तो असिस्टेंट आकर कहता है, मैंने हर जगह देख लिया है, सिमिन कहीं नहीं है। फू कहता है, ढूंढो जाकर उसको। तभी मीडिया वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या सिमिन को फू फैमिली की असलियत पता चल चुकी थी, इसलिए वह भाग गई है। वह बाहर निकलता है, सामने सिमिन को रोक देता है और कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वह कहती है, तुम्हें नहीं पता, वैसे मेरी नजरों में तुम हमेशा सेल्फिश और एरोगेंट ही रहोगे, तुम एक रुथलेस गैंगस्टर हो, समझे? वह उसको रिंग वापस कर देती है और कहती है, अब मैं और एक्टिंग नहीं कर सकती। वह लिफ्ट में चली जाती है और फू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लियांग पीछे से आकर कहते हैं, तुम इस लड़की से प्यार करते थे जिसने तुम्हारी परवाह भी नहीं की, तुम कब समझोगे इस दुनिया में तुमसे सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ? वह कहता है, क्या यह सब आपका प्लान था? वह झूठ कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारे खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवा रहा हूँ, जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। बट फू कहता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप वो इलीगल काम फिर नहीं करेंगे। वह कहते हैं, अगर मैं वो काम छोड़ दूंगा तो ये घर और प्रॉपर्टी कैसे रहेगी हमारे पास? फू घर आता है। तभी सिमिन उसको टेक्स्ट करती है कि मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूं तो जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ और मेरी रिंग लेकर आना। वह स्माइल करता है। वह दोनों कार में भाग रहे होते हैं। तभी पीछे से फू के पापा उनकी कार को फॉलो करते हैं। तभी अपनी कार उनकी कार के सामने रोक देते हैं। वह कार से बाहर निकलता है तो वह कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सिमिन कहती है, हमारे यूएसबी में आपके अगेंस्ट सब प्रूफ्स हैं।
फू कहता है, डैड आप कभी मुझसे खुश नहीं हुए, मैंने जो भी काम किया। वह कहते हैं, तुम जानते हो मैंने उन फाउंडेशंस पर कितनी मेहनत की थी। वह कहता है, वो इलीगल थी। सिमिन कहती है, आपने मेरे भाई को किडनैप करके मुझे फू के खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है। वह हंसते हुए कहते हैं, वाह क्या मोहब्बत है फू, तुम इस लड़की के लिए फू फैमिली को बर्बाद कर दोगे। वह कहता है, मैं यह सब आपको बचाने के लिए कर रहा हूँ। वह गुस्से में गन निकाल लेते हैं। फू कहता है, मुझे एक बात का जवाब दें कि लिन जनबांग को क्या हुआ था। वह कहते हैं, तुम्हें नहीं पता वह गैंग फाइट में मारा गया था, मेरे सामने हुआ था ये सब। फू कहता है, आपने क्यों मारा था मेरे पापा को। वह कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था। मुझे लगा जब वह मर जाएगा तो तुम्हारी माँ मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने तुम्हारे पापा के जाने के बाद खुदकुशी कर ली। उसके बाद मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा क्योंकि तुम उसके बेटे थे और तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से बहुत मिलता है। फू, फैमिली में वापस आ जाओ, यह सब तुम्हारा है। बट फू कहता है, वाह मैं तो अपने दुश्मन का ही बेटा बन गया, और जिसने मेरे पापा का मर्डर किया था, मैं 20 साल से उसको पापा कह रहा था। तुम तो इज्जत के भी काबिल नहीं हो। तभी पुलिस आती है तो वह भाग जाता है। फू सिमिन को कहता है, मैं तुम्हें हक करके थोड़ा पीस फील करना चाहता हूँ। तभी वह दोनों हक करते हैं। जब सिमिन सियुआन की फिंगर्स चेक कर रही होती है, वह कहता है, मैंने कहा तो है मेरी फिंगर को कुछ नहीं हुआ, वह सिर्फ एक प्रॉप था। फू कहाँ है। वह कहती है, वह पुलिस के कुछ क्वेश्चन के जवाब दे रहा है। तभी न्यूज में आता है कि फू ग्रुप लीगली काम कर रहा था, बट उनका असिस्टेंट जाओ इलीगली काम करता था, इसलिए उसने रूफटॉप से जंप करके सुसाइड कर लिया है। तभी लियांग फू को कहता है, अगर सिमिन को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। वह कहता है, उसको कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। वह वहां जाता है तो उसने सिमिन पर गन रखी होती है। फू कहता है, प्लीज इसको कुछ मत करना। वह कहता है, परेशान मत हो, जब तक तुम मेरी बात मानोगे ये जिंदा रहेगी। वह कहता है, मैं जानता हूँ आपने झाओ को सुसाइड करने के लिए बोला होगा। वह कहते हैं, तो क्या हो गया, उसने इतने साल मेरा नमक खाया था, अगर मेरे लिए जान दे दी तो क्या हो गया। फू कहता है, आप मुझे भी तो झाओ की तरह ही समझते हैं। वह कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो। वह गुस्से में कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वह कहते हैं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। वह कुछ नहीं करता। तभी वो गन सिमिन की तरफ घुमा देते हैं, बट तभी फू भागकर सिमिन को थाम लेता है। बाय चांस गोली दूसरी तरफ जा लगती है। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। तो लियांग कहता है, तुम इससे इतना प्यार करते हो बेवकूफ। वह कहता है, आप मुझे मार दो, इसे कुछ मत कहो। वह कहता है, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। फिर जब फू अपनी और लियांग के साथ पिक देख रहा होता है, न्यूज में आता है कि फू ग्रुप और गैंग के लीडर लियांग ने सुसाइड कर ली है, और इसका उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वो सारे इलीगल काम भी वो अकेले ही करते थे। सिमिन आती है और उसको हक करती है। वह कहता है, अगर मैं उनको प्रोवोक नहीं करता तो वो सुसाइड नहीं करते ना। वह कहती है, नहीं, वो सब एक एक्सीडेंट था। तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे नॉर्वे लेकर जाओगे। मैं चाहती हूँ हम मैरिज सर्टिफिकेट लें। वह कहता है, हम बिजी रूटीन से फ्री होकर सबसे पहले शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलने जाना है। वह डोंग से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और उससे बात रखता है। डोंग कहता है, तुम्हारे पापा तुमसे सच में बहुत प्यार करते थे। तुम जानते हो उसको लंग कैंसर था, लेकिन उसने यह सब तुमसे छुपाया था। फू कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं फू फैमिली का सब कुछ डोनेट कर रहा हूँ, और वो भी अनाथ बच्चों को। वह गुस्से में आकर उसको सुनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो ग्रेव पर गए होते हैं। वह बहुत इमोशनल होता है तो सिमिन कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ, और हमारा बेबी भी। वह प्रेग्नेंट होती है। वह कहती है, अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है, हम नॉर्वे कब जाएंगे। वैसे मुझे पता चल चुका है, तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए टिकट बुक करवा दी है। वह उसको कहता है, थैंक्स हमेशा मेरा साथ देने के लिए। वह दोनों हक करते हैं और इस तरह एज ड्रामा में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर और हाइप कर देना। अगर पसंद आया हो तो फिर चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जितना हो सके इसको शेयर करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। आपको हर आने वाले ड्रामे का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लव यू ऑल।